मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी इसी फॉर्मूले को सोचता था, मानता था और तुम भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते थे और तुम्हें भी ऐसा ही बताया गया था अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के। आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ। हम स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, कॉलेज में 3 से 5 साल और पढ़ते हैं, लेकिन जब पहली सैलरी हाथ में आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बढ़ाएं। ये सब हमें किसी ने भी कभी नहीं सिखाया। ये कभी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि हम कैसे पैसे को सेव कर सकते हैं। मुझे भी ये सवाल बहुत परेशान करता था। बचपन से मुझे एक ही फॉर्मूला सिखाया गया था, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी इसी फॉर्मूले को सोचता था और मानता था, और तुम भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करते थे और तुम्हें भी ऐसा ही बताया गया था अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के द्वारा। ये मेरी बात सच है और शायद मैंने भी अपने लाइफ में हजार बार यही सुनी होगी, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्क्स और मनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने बहुत इंटेलिजेंस लोगों को देखा है कि जो पैसे की टेंशन में थे, और बहुत ऐसे लोग को देखा जो जिनको पैसे कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें पता था कि पैसे आ कहाँ सकते हैं, पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आ सकते हैं। मैं उस आदमी के पास गया और मैंने पूछा, सर ऐसा क्यों होता है? उसने कहा, प्रशांत, स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाना सिखाती है, मालिक बनाना नहीं। मैं शौक हो गया। उसने कहा, स्कूल में तुम्हें मैथ सिखाई जाती है लेकिन मनी नहीं, हिस्ट्री सिखाई जाती है लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं, साइंस सिखाई जाती है लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना नहीं। तुम्हें वेल्थ क्रिएशन करना नहीं सिखाया जाता। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल नॉलेज होना, फाइनेंस की नॉलेज होना। क्योंकि अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो तो 100 रुपये को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, 50 रुपये को इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे सेव कर रहे हो, कैसे एक्सपेंस कर रहे हो, ये मैटर करता है। यही वजह है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग हजारों कमाकर भी काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंस की नॉलेज होती है, उन्हें मनी मैनेजमेंट आता है। और तुम्हें भी मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया, मैं सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागूंगा। मैं पैसे को समझने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर पैसा कैसे काम करता है, आखिर एक्चुअली में पैसा वर्क कैसे करता है, हाउ डज मनी वर्क। मेन एक्स फैक्टर ये है कि हाउ डज मनी वर्क। बुक्स पढ़ूंगा, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ूंगा। पढ़ो, तुम भी पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, कैसे आखिर वो सक्सेस है। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि पैसे की समझ होना बहुत जरूरी लाइफ में। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, चाहे सैलरी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, एनीथिंग थ्रू, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पैसे की नॉलेज आना चाहिए। यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना, जब मैं पैसे को लेकर सीरियस बना और कैम और पैसे को लेकर जब मैं देखा कि आखिर पैसा कैसे काम करता है, तब मुझे समझ में आया कि आखिर जिस तरीके से मैं काम कर रहा था उस तरीके से पैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा यही मैन फैक्टर है। प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत डेंजरस प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं लेकिन उन्हें खर्चे उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसे खर्चे 90,000 है, 10,000 रुपये सेविंग करके कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से वो उसी मनी के ट्रैप में, रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हम लोग पैसे को क्यों नहीं बचा पाते? हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अमीर और अमीर क्यों बन जाता है? उसका जवाब मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 6 में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।